Hi all my beautiful Scorpio. How are you all? The prediction of September 2022. Who can watch this video? People who born in October 23rd to November 20th, they can watch this video. Else if your sun moon rising is Scorpio, you can watch this video too. So if it resonates with your situation, don't forget to like, share and subscribe. So let's jumping into the reading. Bottom of the deck is Queen of Swords and the Four of Wands. Queen of Swords says you are trying to see your whole kingdom. You are waiting for something to come to you, or you are watching the whole kingdom. किसी चीज के लिए वेट कर रहे हो और आपके अपना एक बहुत बड़ा किंगडम है जिसका टेक केयर करते हो. आपके अंदर इमोशंस है बट स्टिल यू डोंट अलाउ योर इमोशंस टू रिफ्लेक्ट. आप अपने में बहुत मजबूत हो, आप अपने इमोशन को डिफरेंट रखते हो अपने वर्क एरिया से और बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो अपने काम पे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे और अपने पोजीशन को, सो दैट कि यू कैन टेक केयर ऑफ द होल किंगडम. ओके. और सेकेंड मैसेज ऑफ दिस स्प्रेड इज फोर ऑफ वॉन्ड्स सेज सम सेलिब्रेशन इज कमिंग टू योर वे इन द September 2022. देखते हैं कि ये सेलिब्रेशन क्या आने वाले हैं. कुछ हैपनिंग, कुछ अच्छा, कुछ खुशखबरी आने का उम्मीद है सितंबर में. नाउ लेट्स जंपिंग इनटू योर करियर स्कॉर्पियो. व्हाट आई कुड सी इज जो भी इम्पेरेटिव, जो भी आप अपने राज्य, साम्राज्य जो भी अपने बनाए हो, जो नेटवर्क अपने बनाए हो, वो समहाउ टूटने के तगाद पे है या फिर टूट रहा है. बट यू डोंट वांट टू सी. आप इतने मेंटली डिस्टर्ब हो, आप इसको टेक केयर नहीं कर रहे हैं. जो भी हो रहा है होने देते हैं, ऐसे वाली सिचुएशन है करियर में. एंड आई एम नॉट एबल टू सी द हैपनिंग्स, आई एम नॉट एबल टू टेकिंग केयर ऑफ. इस सिचुएशन में है अभी आप मेंटल स्थिति में नहीं है कि आप दूसरे को टेक केयर करें. आप खुद बहुत टूटे हैं, बिखरे हैं किसी वजह से. and even spirit world can even watch these situations of yours, and now you are that much of wounded that you need healing. Even in September I could see that you are going to take a rest in the situation of broken hearts. आप healing पे हो, आप rest कर रहे हो, आप ज़्यादा चीज़ों पे focus नहीं कर रहे हो, because the rest of the card is Nine of Swords and Three of Cups. Struggle is almost going to end up in the September 2022, and there will be celebration, there will be get together coming on your way in career as well. So somehow team work का प्लान कर रहे होंगे सितंबर में आप, और ये जो स्ट्रगल है ये भी खत्म होने को है. सो ओवरऑल जो सिचुएशन करियर में मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि किसी भी कारण से अगर करियर सिचुएशन में डिस्टर्बेंस आए हैं या फिर डिस्टर्बेंस आने वाले हैं, उसका आप टेक केयर अभी नहीं करने के हाल में हो. इतने ऊंड हो चुके हो ड्यू टू एनी रीजन कि आप किसी भी सिचुएशन को जो भी चल रहा है चलने देते, ऐसी वाली हाल है. एंड यू आर इन ए रेस्टिंग सिचुएशन और रेस्टिंग फेज. ओके Scorpio, now coming to your financial situation in September, that you have so much of imagination to earn money, और बहुत उम्मीदें है, बहुत थॉट्स है, बहुत इमेजिनेशंस है. टू हैव अ सेट ऑफ टारगेट. बहुत जल्दी ये डिजायर जो है आपका फुलफिल होगा, बिकॉज आई कुड सी देयर इज लॉट्स ऑफ स्ट्रगल टू अचीव द सक्सेस. एक टीम है जो दिन रात काम कर रहे हैं फाइनेंशियल सिचुएशन को अचीव करने के लिए. और यस स्ट्रगल तो है ही है, बट यस दे आर पुटिंग एफर्ट टू अचीव दैट पर्टिकुलर टारगेट जोन इन फाइनेंस, and you are going to achieve the target in September. You will be the winner in achieving your target. Now coming to a relationship, you are not happy in your relationship, you are upset, you are broken. That I have already seen in your previous spread. So but somewhere a different realm is trying to help you out to this transformation phase. जो भी आप जर्नी में हो, सोल जर्नी में जो भी आपका जर्नी है, उसमें somewhere you are getting help to just go through the transformation phase. जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बैड फेज से आप गुड फेज की तरफ जाते हुए लग रहे हैं मुझे. एंड दिस
time is just became paused, just because to think over the situation again and again, to take out the outcome or to take out the way out, how you could be able to win the situation. जैसे भी है वो पॉज का मोमेंट इसलिए है ताकि आप इस बारे में सोच पाए कि आप कैसे इस चीज को ओवरकम करेंगे. नाउ इन सितंबर आई कुड सी इज देयर विल बी जर्मिनेशन इन योर रिलेशनशिप. न्यू बिगनिंग है. अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में है तो पुराने रिलेशन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस और पॉजिटिव ग्रोथ होने वाले हैं सितंबर में. हो सकता है कि वो ऊपरी सरफेस एरिया पे विजिबल ज्यादा ना हो, बट दैट विल कम आउट फ्रॉम डीप रूट. वो डीपली रूटेड है, हो चुके हैं, बट सरफेस में आने के लिए हो सकता है थोड़ा टाइम लगे. बट यू आर लिटिल बिट ऑफ एब्सेंट जस्ट बिकॉज कि क्यों नहीं हो रहा है एंड क्यों नहीं हो रहा है. मतलब ऐसे वाले सिचुएशन में यू आर वेटिंग फॉर द आउटकम. आप जो पॉजिटिव आउटकम है उसके लिए ईगरली वेट कर रहे हैं कि आपको विजिबिलिटी मिले. जैसे कि एक प्लांटेशन, एक जर्मिनेशन होता है एंड आपने एक छोटे बच्चे जैसे होते हैं, एक बीज को बो देते हैं और पानी लगाते हैं और सोचते हैं बस कब आए बाहर पौधा. बट हो सकता है कि उस बच्चे को ऊपरी हिस्से पे, सरफेस एरिया पे वो विजिबल ना हो, बट उसके डीप इनसाइड उसके रूट हो चुका है, जो कि थोड़े दिन बाद ही आपको विजिबल होगा. दैट इज द सिचुएशन इन केस ऑफ योर रिलेशनशिप एरिया. You are not able to see the deep rooted germination. You are little bit of absent and you are waiting. क्यों नहीं आ रहा है? Okay, but it is happening inside. ठीक है, जो कि आपको नहीं दिख रहा है. There is a guidance card for you, Scorpio, is rest and rejuvenate. Look, this is the message exactly resonating with your situation. क्योंकि जो भी चीज आप उम्मीदें कर रहे हैं उसके लिए रेस्ट की जरूरत है, रेजुविनेट होने की जरूरत है. बिकॉज यहाँ पे भी मुझे हीलिंग की देखा एंड इवन द सेम मैसेज इज रिपीटिंग 2 or 3 times and there is discontent and boredom. You became now very bored. You became very disheartened in your situation. It is not happening, but universe is trying to say you take rest and rejuvenate yourself. Till that time it will be visible in front of you with the full growth of the situation. And here the guidance for you for the September month is here, that is, see beyond the current situation. Universe is trying to say you see beyond the situation. It might have seen that there is no visible growth on the surface, but yes, try to see beyond the situation. जो भी situation दिख रहा है उसके नीचे भी, उसके गहराई में भी चीजों को देखने की कोशिश करें through your psychic eye or through your intuition. Okay, so you could able to get through the situation or reality. So that is the message, Scorpio, for your September month. It's a beautiful reading. Hope it resonate with your situation. If it resonate, then don't forget to like, share and subscribe, and don't forget to hit the like button too. So meet you in the next reading. See you then. Bye.